हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है, सभी को जोहार। मेरी कुछ निजी व्यस्तता के कारण मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। लगातार आपका मैसेज आना, कमेंट्स आना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, कॉल करना, मैं समझ रहा था कि आप लोग काफ़ी परेशान होंगे। लेकिन कुछ मेरी भी कुछ समस्याएं थी जिसके चलते मैं वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। अभी भी मैं बाहर हूँ और बैकग्राउंड आवाज़ें आपको अवश्य आ रही होगी। तो मैं बात यहाँ पे करूँगा झारखंड पुलिस 4 2015 का जो रिजल्ट को रोका गया है और ये केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, उससे रिलेटेड मैं कुछ अपडेट आपको देने वाला हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस वीडियो पे पूरा लास्ट तक बने रहिएगा और आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपके केस जो है किस मोड़ की ओर जा रहा है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक बुक के बारे में यहाँ इन्फॉर्म करना चाहूँगा जो एग्ज़ाम ग्रुप की तरफ से आया है। और मैं यही कहूँगा कि ये बुक अगर आप जेएसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास अवश्य होना चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि मार्क्स बूस्टर इसको बोला गया है और ये सही में है। मैंने इसके बहुत सारे पेजेस को देखा और वहाँ पे जाना कि ये काफ़ी बेहतर कंटेंट को यहाँ पे डाले हुए हैं। यहाँ पे आप देखिएगा, सबसे पहले बुक का फ्रंट पेज में लिखा हुआ है जेएसएससी के सिलेबस पर आधारित। बिल्कुल एकदम राइट है, 100% मैं इससे सहमत हूँ। और झारखंड क्विक रिवीजन जो है ये सही है। स्पेशल 50 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है इसमें। और सबसे बड़ी बात ये है कि 1101 करंट अफेयर आपको यहाँ पे मिल जाएगा और पब्लिकेशन आपके एग्जाम गुरु हैं। ये बुक को लेना कैसे है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन इसकी खूबियाँ कुछ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये बुक अभी तक जितना भी इस पब्लिकेशन की ओर से निकाला गया है, इस राइटर की ओर से निकाला गया है, धमाल मचाया है मार्केट में। ये आप कहीं भी जाके किसी भी बुक स्टोर पर आप पता कर सकते हैं। वैसे मुझे विश्वास है कि आप मेरे बातों को 100% श्योर मानते हैं और बिलीव करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप अगर जेएसएससी की तैयारी करते हैं और झारखंड से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आपके सिलेबस में हैं तो आप इसको ले सकते हैं। मैं यही कहूँगा, इसमें 50 प्रैक्टिस सेट हैं, इसमें पर सेट पे 40 क्वेश्चन है और इस हिसाब से आपके 2000 क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं जैसे सीजीएल जैसे एग्जाम्स की बात करूँ तो सीजीएल में आपके 120 नंबर के झारखंड से क्वेश्चन आने वाले हैं और मैं दावा करता हूँ कि 120 में लगभग आपके इसी के इर्द गिर्द सारे क्वेश्चन घूमने वाले हैं। क्योंकि आप इस बुक को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस गहराई में इस बुक को किस बारीकी से जो है वो पिरोया गया है, वो आपको समझ आ जाएगा। बाकी मैं थोड़ा यहाँ पे डिटेल कर देता हूँ कि इस बुक को आपको मंगाना कैसे है। तो ऑनलाइन माध्यम अभी सुविधा है, तो बुक आल्सो अवेलेबल एट, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, फ्लिपकार्ट से आप जो है इसको मंगा सकते हैं। फ्लिपकार्ट आपको कहाँ मिलेगा तो मेरे डिस्क्रिप्शन जो है मैं इस फ्लिपकार्ट इस बुक का लिंक यहाँ पे दे दूंगा, तो वहाँ से आप मंगा सकते हैं। इसका फिक्स प्राइस 150 रुपये आपको मिल जाएगा, मार्केट में भी आप जाके ले सकते हैं। ठीक है, इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। इस पब्लिकेशन से और भी बुक्स आते हैं और काफ़ी शानदार बुक्स है। खोटा जो भी छात्र रखे हुए हैं और इस चैनल पर आपको जल्द एक खोटा वाला भी वीडियो मिल जाएगा जिसमें इस बुक का कोई तोड़ नहीं है। 6600 प्लस अगर क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं तो 100 क्वेश्चंस जो हैं वो जैसे सीजीएल में है और इंटू 3 कर दीजिए, 300 मार्क्स जो हैं वो आप सिक्योर कर जाएंगे। ठीक है, एकदम 100% आपका उतना क्वेश्चन वहाँ पे मिलना है। एक भी क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव ऑनलाइनर जो है यहाँ पे वो बाहर आपका नहीं जाने वाला है। ठीक है, इसमें जो है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि क्या क्या आपको दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा झारखंड जीके मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। प्रैक्टिस सेट आपको दिया हुआ है, 50 प्रैक्टिस सेट है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 26 आपको फर्स्ट पेज में दिख रहा होगा और जैसे ही पेज पलटेंगे आपको टोटल 50 सेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और काफ़ी शानदार सेट है, मैं यही कहूँगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको आंसर की जो है वो अंतिम में दिया गया है। इससे आप जो है अपने आप को एनालिसिस कर पाएंगे कि आप किस हद तक झारखंड को आप बना पा रहे हैं। आप सबसे पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को बना के देखिए। अगर इस क्वेश्चन पे आपका पकड़ हो जाता है तो 100% श्योर मानिए कि आपका झारखंड जीके, झारखंड करंट आपका कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है, इस पे आपको थोड़ा और भी विशेष जानकारी मैं यहाँ पे देना चाहूँगा क्योंकि बुक ही कुछ अलग बनाया गया है। इसमें देखिए आपका 40 क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा। 40 क्वेश्चन दिया हुआ है पर सेट में, इसमें OMR दे दिया गया है। इसमें आपको सेट से क्वेश्चन बनाना है, यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद इसी तरह के आंसर सीट आपको इस बुक के अंतिम पेज पे दिया गया है, जहाँ से आप आंसर को मिला सकते हैं और ये जान सकते हैं कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया। इससे जो है आपको पूरा पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए मार्क ऑप्टेंट के लिए ऑप्शन दिया गया है। आप यहाँ पे अपने आप को जांच के यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपने कितना मार्क्स इस सेट पे लाया है। ठीक है, बाकी अब इस तरह के आंसर के आपके लास्ट में रहेंगे, इसको भी मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। करंट अफेयर जो है 1101 करंट अफेयर आपको, और काफ़ी शानदार करंट अफेयर है, ये भी इस बुक में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
बाकी किसी तरह का अपडेट और भी क्वेरी वगैरह आप इस बुक से रिलेटेड अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े हुए हैं, व्हाट्सअप ग्रुप पे जुड़े हुए हैं, कहीं भी आप मुझे मैसेज करके इस बुक के रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं। अब मैं बात करूँगा यहाँ झारखंड पुलिस का, जिसके लिए आप लोग यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं और इसको देखने के लिए उत्साहित होंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, ये बिहार दरोगा का ये जो वैकेंसी कुछ ही दिन पहले आपके सामने आया है, इसमें ये नोटिफिकेशन में आप लोग ये क्लियर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपकी समस्याओं को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आपका समस्या ये है कि सेकंड लिस्ट आपको नहीं दिया गया और फीमेल सीट को जो है, फीमेल सीट को खाली रख दिया गया है और क्षैतिज आरक्षण का हवाला यहाँ पे आपको दिया गया है और ये बताया गया जेएसएससी की तरफ से कि फीमेल सीट को मेल कैंडिडेट से नहीं भरा जा सकता। आप मेरे बात से सहमत ही होंगे, क्योंकि यही मैटर है। क्योंकि मैं भी आप लोगों के हेल्प के लिए बहुत बार जेएसएससी ऑफिस गया और यही सुनने को मिला वहाँ बार बार। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि बिहार दरोगा में ये वैकेंसी निकला है और इसमें साफ तौर पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि 97% पदों में के विरुद्ध 35% पद प्रत्येक आरक्षण कोटि में अलग अलग महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। यह आरक्षण क्षैतिज आरक्षण होगा, परंतु यह कि योग्य महिला अभ्यर्थियों की प्राप्त संख्या में अनुपलब्धता की दिशा में शेष रिक्ति को उसी कोटि के योग्य पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। आप समझ सकते हैं कि जिस चीज़ की लड़ाई आप सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रहे हैं, उस चीज़ को आपके पड़ोसी राज्य में हरी झंडी मिलता है नोटिफिकेशन में ही। अगर फीमेल कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है तो मेल कैंडिडेट से उस सीट को भरा जाना है। और एक चीज़ यहाँ पे गौर कीजिएगा कि संबंधित कोटि होना चाहिए। मतलब मैं एग्जांपल के तौर पर आपको यहाँ समझाने का प्रयास करूँ तो अगर जनरल का सीट अगर 23 आपके हैं, फीमेल की बात करूँ यहाँ पे, फीमेल अगर जनरल का सीट 23 है और 23 यहाँ पे फीमेल अवेलेबल नहीं है, तो उस स्थिति में मेल कैंडिडेट जो है वो जनरल के 23 कैंडिडेट को यहाँ पे भरा जाएगा। इस वैकेंसी को, इस सीट को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता अगली वैकेंसी में। ये चीज़ आपका यहाँ क्लियर हो रहा होगा। और झारखंड पुलिस के छात्र इसलिए परेशान हैं कि इस लड़ाई को, इस सीट को कैसे लिया जाए। तो मैं यही कहूँगा कि आपको हरी झंडी मिला हुआ है और बिहार में एक वैकेंसी नहीं, बिहार कांस्टेबल की वैकेंसी जो 21,000 प्लस अभी चल रही है, कल या परसों एग्ज़ाम था उसका, उसमें भी ये चीज़ लिखा हुआ है और क्लियर है कि आप सुप्रीम कोर्ट से इस केस को जीत रहे हैं। अगर आपके वकील, जैसे मैंने आपसे वादा भी किया है कि वकीलों से भी बात मेरी होगी, जिस तरह से अरेंजमेंट मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ, छात्रों के आपके जो लीडर्स हैं उनसे मेरी बातें हुई है, तो वहाँ पे जो है इस बात को रखा जाएगा। क्योंकि ये जो है स्टेट इस तरह का अलग से आरक्षण तो प्रावधान नहीं कर सकती, इतना बड़ा आरक्षण जो है कोई स्टेट लागू नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं जेएसएससी और आपके नोटिफिकेशन में कुछ गलतियां रही। और मैं साफ तौर पर एक चीज़ बता दूं कि जेएसएससी का जो कांस्टेबल का जो नोटिफिकेशन निकला था, उसमें ये कभी नहीं कहा गया कि महिला सीट पे जो है मेल कैंडिडेट नहीं आ सकता, ये भी नहीं कहा गया है। तो इस चीज़ को बारीकी से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पड़ोसी राज्य में अगर इस तरह की बात है कि अगर महिला सीट अवेलेबल नहीं है तो उसको पुरुष कैंडिडेट से भरा जाए, और इसी के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट में आपके केसेस चल रहे हैं, तो यहाँ आपकी हरी झंडी मिलना तय है। दूसरी बात मैं यहाँ पे करूँगा, सौरभ कुमार जो उत्तर प्रदेश का, जिसके बारे में आपको जानकारी मैं पहले ही दे चुका हूँ, तो उसमें भी सेम चीज़ लिखा गया था। तो 2 स्टेट मैंने यहाँ पे बताया, एक एमपी है, वहाँ भी इस तरह का मामला चल रहा है। तो कुल मिला के लगभग 5 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे केसेस के माध्यम से इस तरह के मामले को जीता गया है, और छठा स्टेट जो है वो झारखंड है, और यहाँ भी लगभग हरी झंडे मिलने की यहाँ पे संभावना यहाँ पे दिख रही है। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है, और मेरे द्वारा कुछ रणनीति आप लोगों के लिए बनाई जा रही है, जिससे मैं वकीलों के साथ मीटिंग अरेंजमेंट करने वाला हूँ, जहाँ पे आप सभी पिटिशनर जो हैं उसको भी ऐड किया जाएगा। उसके बाद एक सही रणनीति बना के जो आगे का निर्णय लिया जाएगा, उसमें मैं आपका सहयोग करने वाला हूँ, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप लोग एक बार देख लीजिएगा, कोई भी अगर छात्र स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसको बेहतर ढंग से आप ले सकते हैं। यहाँ पे एक बार मैं और पढ़ देता हूँ, परंतु यह कि योग्य महिला अभ्यर्थियों की प्राप्त संख्या में अनुपलब्धता, मतलब अगर अवेलेबल नहीं है तो उस स्थिति में शेष रिक्ति को उसी कोटि के योग्य पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जाएगा, और इसी की लड़ाई आप सुप्रीम कोर्ट में अभी तक लड़ रहे हो, ठीक है। तो एक पॉइंट यहाँ पे आपका है, और बेहतर पॉइंट है और मजबूत पॉइंट है, तो इसको सबमिट करना आपकी जिम्मेदारी है, और आप सबकी जिम्मेदारी है, आपके वकीलों की जिम्मेदारी है। तो इसके लिए मैं आगे निर्णय लूँगा, लेकिन ये सबसे पहले आपके लिए खुशखबरी की बात है। एक चीज़ और है कि जैप 2011 वाले छात्र काफ़ी परेशान हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है। मैं यही कहूँगा, इससे तो आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है, लेकिन केस जो है
वो आपका भी स्ट्रॉन्ग है और अगर आप बेहतर ढंग से लड़ते हैं तो संभावना ये है कि आप भी झारखंड पुलिस 4 2015 के इस कगार पे आके खड़ा हो जाएंगे कि आपका ज्वाइनिंग कभी भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है। वैसे जैप 2011 वाले छात्र जो हैं उसके लिए मैं 1-2 दिन में ही एक बेहतर अपडेट लाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं कुछ पता करने का प्रयास कर रहा हूँ और कुछ बेहतर ही, जब तक मैं 100% श्योर नहीं हो जाता हूँ, इस चैनल के माध्यम से सब चीज़ ऑथेंटिक जानकारी आपको प्रोवाइड कराया जाता है। तो सबसे पहले मैं कंफर्म हो जाता हूँ, उसके बाद आपको अपडेट दूंगा। ठीक है, तो में से एक रिक्वेस्ट आपसे भी यही रहेगा कि ये जो बुक जिसका रिव्यू मैंने यहाँ पे किया है वो आप अवश्य ले लीजिएगा, क्योंकि मेरे ऑफलाइन में जितने भी हमसे जुड़े हुए हैं मैंने सबको अल्टीमेटम दे दिया है कि 10 से 15 दिन में सबके हाथ में ये बुक होनी चाहिए, क्योंकि ये बुक काफ़ी शानदार है। और जैसे रूपी इस लड़ाई को लड़ने के लिए इस बुक रूपी शस्त्र का होना आपके पास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास अगर शस्त्र सही नहीं रहेगा तो जेएसएससी के एग्ज़ाम को आसान नहीं है, क्योंकि जेएसएससी में भी कंपटीशन काफ़ी टफ हो चुका है। आप सिर्फ जनरल बुक को पढ़ के आप एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते हैं, बुक भी आपको कुछ ऐसा पढ़ना होगा जिसमें कंटेंट कुछ शानदार हो, और इस बुक में काफ़ी शानदार कंटेंट है और आप जाके बुक स्टोर में इसको देख सकते हैं। वैसे मैं हो सकता है तो थोड़ा इस बुक का 1-2 पेज मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप क्वेश्चंस का लेवल आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी इस बुक को कैसे लेना है वो मैंने बता दिया है आपको, और इस पब्लिकेशन से कोई भी बुक्स अगर आता है तो मैं उसका हमेशा सपोर्ट करता हूं, और इस चैनल के माध्यम से उसका रिव्यू आपको मिल जाएगा। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि ऑफलाइन में हमसे जितने भी छात्र जुड़े हुए हैं सबको मैंने बता दिया है कि 10 से 15 दिन में आपके पास ये बुक होना चाहिए, और 100% श्योर है कि सबके पास ये बुक होगा, क्योंकि ये बुक काफ़ी बेहतर है। एक्साइज कांस्टेबल हो, अपकमिंग झारखंड पुलिस हो, फॉरेस्टर हो, दरोगा हो, कोई भी वैकेंसी हो, आपके पास झारखंड जीके का क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, और उसका सामने करने के लिए इस बुक का होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। तो आप इस बुक को लीजिएगा। आने वाले वीडियो में मैं और एक बुक का रिव्यू करने वाला हूं जो काफ़ी शानदार होगा, और इसी पब्लिकेशन से जो है वो प्रकाशित किया गया है। मैं एक बार फिर आपको बोलता हूं कि इस पब्लिकेशन का जितने भी बुक्स हैं काफ़ी शानदार है, और अपकमिंग बुक्स का मैं रिव्यू भी इस चैनल के माध्यम से करने का प्रयास करूँगा, और बेहतर ढंग से करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, और भी कोई अगर आपको दिक्कत है तो आप बेझिझक मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आप लोगों के लिए मैंने व्यवस्था कर ही दिया है, टेलीग्राम है, व्हाट्सअप ग्रुप है, 2-3 ग्रुप हैं, तो वहाँ पे आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। बाकी और भी कोई समस्या हैं तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इस चैनल पर अगर नहीं हो तो ये लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।